हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके एक छोटे से सवाल का जवाब, जो कि बहुत बड़ा सवाल होता है, कि क्या आप जिनके लिए रीडिंग देखते हैं वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, बहुत छोटी सी रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। डू दे लव यू और नॉट। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। एसी की थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो, बट आई एम सॉरी, एसी बंद नहीं कर सकते बिकॉज इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करो। जिनको सुनाई नहीं देता यार, थोड़ा सा ईयरफोन लगा लिया करो। ये कोई क्या कहना चाहिए, जगराता थोड़ी ना हो रहा है जो आपको स्पीकर ऑन करके सुनना है। ईयरफोन लगाओ, ईयरफोन में सब सुनाई देता है। ठीक है, माइक वाइक के पैसे नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइब करो तब वो जाकर के अच्छा वाला एक माइक खरीदना है। सस्ता वाला माइक हमने मंगवाया था, वो वर्क नहीं किया। ठीक है, बीच में फिर आप लोग बोलते थे अब तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, तो फिर मैंने उसे निकाल दिया। ठीक है, चंदा इकट्ठा करो, चंदा, फिर हम माइक लेते हैं एक अच्छा वाला। तब तक ऐसे ही मैनेज करो, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है वो एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो इसमें जो भी रीडिंग जितना आपसे मैच करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, मेरा मेन चैनल है 4 इवेंट्स डिवाइन टैरो, जिसकी लिंक आपको इसी के होम पे मिल जाएगी। जब आप नीचे जाओगे तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे, जो रात के 10 से 10:30 के बीच में आती है, और एक छोटी रीडिंग आती है 7:30 पे शाम में। तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जिनके लिए रीडिंग देखते हैं डेली, ये जिसको भी ध्यान में रख करके इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इंसान इनसे प्यार करता है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर आंसर दीजिए। ओह, एक भी कार्ड प्यार वाला नहीं आया भाई, काहे नहीं आया। चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं क्यों नहीं आया प्यार वाला। ठीक है, बतावत हैं, तनिक तसल्ली रखें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। देखिए, जो लोग भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो या नहीं हो, ये एक इमोशनल इंसान नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम अभी की एनर्जी अगर हम देखें, जो लोग भी देख रहे हो, आपकी पर्सन एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। ठीक है, जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो एक लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, ये दो ही एनर्जी सबसे ज़्यादा हुई है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है,
एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उनकी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। लेकिन रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग सभी के लिए है। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी क्या है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आप जिसे भी डील कर रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। ये अपनी ज़िंदगी में अभी इनका ध्यान सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे है, इनका सीधा सीधा इरादा है, इनको किसी से प्यार व्यार नहीं करना है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में उधर बढ़ना है जहाँ इनको इनकी ख्वाहिशें सारी पूरी होंगी, ठीक है। इनका सिर्फ इतना ही है कि ये उस इंसान की तरफ बढ़ेंगे जिस इंसान से इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और डायरेक्ट शादी करेंगे, ठीक है। इनका इरादा सीधे सीधे शादी करने का है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। तो सीक्रेटिव है, इन्होंने सब कुछ अपने दिल में अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है, यहाँ पे सभी के लिए है। अब कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनकी फैमिली होगी, जहाँ इनको ये पता है कि इनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी आपके साथ मैरिज करने के लिए, या कुछ भी चीज़ें इनके ऊपर हो सकती हैं, या इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको पता है कि इनकी फैमिली शायद इनके ऑलरेडी इनके लिए वही ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वही करेंगे। तो इनको जो भी है, इनको इतना पता है कि इनको फिलहाल अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लानी है, अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहा है। इसके बाद इनकी एनर्जी सीधी सी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में इसके बाद अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे, और ये उस इंसान के साथ अपनी न्यू बिगनिंग करेंगे जहाँ से इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हों। तो सीधी सी बात कहूँ तो एटलीस्ट इस वक्त आपके पर्सन जिनके लिए भी आप लोग देख रहे हो, उनके पर्सन की एटलीस्ट इस वक्त की एनर्जी, तो हम ये नहीं कह रहे हो सकता है उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए, बिकॉज यहाँ पे माइंड रीड करते हैं हम लोग। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में जो थॉट है उसमें प्यार कहीं भी नहीं है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है इनके माइंड में कि इनको जॉब अपनी लेनी है, अपना कैरियर सेटल करना है, इसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, उस इंसान के साथ में करनी है जहाँ इनकी लाइफ, जो इनकी फैमिली को लेकर के चले, जो इंसान इनके साथ कमिटेड हो, लॉयल हो, जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन भी हो, जो स्टेबल भी हो, एटलीस्ट उसकी इन्हें जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, ठीक है, इनका बोझ ना लेना पड़े। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ये न्याय करना चाहते हो, इनका इरादा बिल्कुल क्लियर है कि जिसके साथ भी मैरिज करेंगे उसके साथ में ये पूरा न्याय करेंगे, उसके लिए इमोशनल रहेंगे, प्यार करेंगे, उसकी इनकी एनर्जी है। फिलहाल जस्ट मूव ऑन की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का कोई कलेश नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते, ये अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किस बात के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं। तो या तो आपके पर्सन ने, अगर आपका रिलेशनशिप नया है और आपको पता नहीं है, या आप लोगों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ आपको मतलब जहाँ आपको अपने पर्सन के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है किसी तरीके की, आपको पता ही नहीं चलता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, इन्होंने आपको बताया नहीं है, ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, या फिर एटलीस्ट इनकी मैरिज की बात चल रही है, या इनकी मैरिज पक्की हो रखी है, मतलब इनको डिसाइडेड है कि इनकी मैरिज कहीं और होगी, बट ये चीज़ इन्होंने अपने मन में सीक्रेट करके रखी हुई है, अपनी छुपा के रखी हुई, इन्होंने आपको नहीं बताया है। काफ़ी कुछ सीक्रेटिव इनका चल रहा है, या तो मैरिज हो गई है, या मैरिज पक्की वक्की हो गई है, या बात चल रही है उस चीज़ के लिए कि उधर होना है, बट इन्होंने आपको नहीं बताया है, वो सीक्रेटिव है, ठीक है। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये प्यार चाहते हैं, अपनी ये इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकलिटी दोनों को एक्चुअली बैलेंस करके चलते हैं। ये अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कभी भी। यहाँ पे एनर्जी अगर इनकी, हो सकता है इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इनके ऊपर एक बर्डन है, ठीक है, बर्डन है इन्हें इस तरीके का कि इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आपके पर्सन के लाइफ में, आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में और लोग हैं, बट इनको वहीं जाना है, जैसे मैंने बोला कि पूरे दिमाग से सोच के कि जहाँ जिसके साथ इनकी फैमिली भी खुश रहे, जो इंसान इनके लिए लॉयल हो, कमिटेड हो, जिससे इन्हें प्रॉपर्टी भी मिल रही हो, इन्हें उस तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो इन्हें इतना पता है, इनके सर पे हालांकि बर्डन है, इनको चिंता है इस बात की कि इनकी इन ऑप्शंस में से ये जब किसी एक को चूज़ करेंगे ना, तो बाकी के जो ऑप्शन होंगे ना, उनमें से वो लोग हर्ट हो जाएंगे, तो ये उनसे भी अटैच्ड हैं बेसिकली। तो अब आप किस कैटेगरी में आते हो मुझे नहीं मालूम, आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से खुद देख लेना, पर इन्हें इतना पता है कि दिल ज़रूर टूटेगा यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सपोज आप हो, उधर कोई दूसरी तरफ कोई और पर्सन है, कोई अगर ये है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो उस इंसान का दिल टूटेगा, वो भी इन्हें बहुत अजीज़ है अपना, और अगर उसको चुना तो आपका दिल टूटेगा, आप भी इनके बहुत दिल के करीब हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खुद से प्यार करते हैं, एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, सेल्फिश कहूँगी अगर, सेल्फिश टाइप के हैं, जहाँ इन्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। इनका 9 ऑफ कप्स होना चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिलना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है। सीक्रेटिव है, ये अपनी बातें आपको सही से बताते नहीं हैं, ठीक है। कोई है, इनको मालूम है कि पैशनेट न्यू बिगनिंग जब करेंगे तब इनकी ज़िंदगी में कोई, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स में आते हो या कोई भी कंडीशन में आते हो, तो हो सकता है ये आपको छोड़े कभी, ठीक है, आपसे मूव ऑन कर, लेकिन तब इनको दिल दुखेगा ज़रूर, ठीक है।
मैं श्योर नहीं कह रही हूँ कि आपको ही छोड़ेंगे, अगर आपको लिया तो हो सकता है उधर थर्ड पार्टी टूटेगी। तो इनको इतना पता है, तो इन्होंने अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही दिमाग में डिसाइड करके रखा हुआ कि जिस दिन सेटल हो जाएंगे उस दिन अपनी ज़िंदगी के एक पैशनेट, जहाँ इनको मज़ा आएगा वहाँ जाके, मतलब जिस इंसान के लिए इनको एक्साइटमेंट भी फील होगा, मतलब इनकी सारी विशेज़ पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली पैसा देखेंगे, इनको एक्साइटमेंट, मज़ा भी आना चाहिए उस इंसान के साथ रहने में। तो ये सब कुछ इन्हें जहाँ पे मिलेगा बस वहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और इनके पास ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, आप अकेले नहीं हो, इनकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं। तो इन्हें इतना पता है कि इनमें से किसी का तो दिल टूटेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके साथ इनका मैरिज करने का इरादा है, ठीक है। हो सकता है ये उसके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हो, ये भी चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी 2-2 बार है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी इसके साथ मैरिड हो सकते हैं और आपको पता नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं अगर आपको इनकी डिटेल ज़्यादा जानकारी नहीं पता है तो। लेकिन अगर आप श्योर हैं इस बात के लिए कि नहीं, इनकी शादी नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में इनकी शादी वादी को लेकर के हो सकता है बात चल रही है, या इनके मन में ये है कि आपकी तरफ शादी करना है नहीं करना है। प्यार व्यार तो इनके माइंड में अभी इस वक्त है ही नहीं, ना आपके लिए है ना ही किसी और के लिए, किसी के लिए नहीं। ये सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी की कैरियर सेटल होने के बाद अपनी एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। और उस वक्त किसी न किसी का दिल तो टूटेगा और खुद इनका दिल भी टूटेगा, बिकॉज ये उस इंसान को छोड़ के खुश नहीं होंगे, ठीक है। फिलहाल वेटिंग की एनर्जी है, फैमिली इशू किसी तरीके के हो सकते हैं, एक अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ये करना चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें किसी के लिए हो सकता है, ठीक है, आपके प्रति भी हो सकता है, पर ये इमोशनली अभी इन्होंने खुद को डिटैच किया हुआ है। इमोशनली ये किसी के साथ भी नहीं है, ना आपके साथ है ना ही किसी और के। एट द राइट मोमेंट जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त एटलीस्ट आपके पर्सन के थॉट्स यही हैं, ठीक है। ये आगे पीछे, क्योंकि रीडिंग जैसे हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि वॉलेटाइल उठती है, चेंज होती है, तो एनर्जी चेंज हो सकती है, बट फिलहाल की पर्सन की आपकी एनर्जी आई है, ठीक है। ये अपना प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, इनकी फैमिली में कोई हो सकता है जो अपने हिसाब से चला रहा है, तो हो सकता है ये उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है इन्हें वहाँ से डिवोर्स वगैरह लेना पड़े, या ये उस इंसान से डरते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्यार भरा कप ऑफर कर ही नहीं सकते, इसलिए इन्होंने, अगर ये मैरिड है ऑलरेडी तो ये वहाँ से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। वहाँ फंसे हुए हैं तो ये आपकी तरफ आ ही नहीं सकते हैं, यहाँ तरीके की ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपसे इमोशनली, अभी फिलहाल ये इमोशनली आपसे डिटैच हैं, ये आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारी, अगर मुझे फैमिली इशू ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मदर इशू, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली इनके लिए या तो ऑप्शन देख रही है, और सीधी सी बात है इनकी फैमिली भी वही देख रही है कि जहाँ पे इनको मतलब पैसा मिले, ठीक है। तो ये अपनी ज़िंदगी में अभी उधर बढ़ेंगे। तो अभी आपके पर्सन के लिए बात करें तो इनके दिल में आपसे प्यार है कि नहीं है, इनके मन में ही अभी प्यार नहीं है, इनको सीधे शादी करनी है, खाली बस सीधे मैरिज करनी है, प्यार व्यार इनके माइंड में है ही नहीं अभी इस वक्त, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन सच्चाई है, एंड डियर हम आपको वही बताएंगे जो सच है, ठीक है। तो मीठा झूठ नहीं बोल सकते और आपको खुद भी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बदल नहीं सकती, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है, 2 बार 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी चेंज भी हो सकती है, थोड़े टाइम के बाद फिर से रीडिंग कर लेंगे। कमेंट डाल देना जब आपको लगे कि आपको कुछ वाइब्रेशन अलग फील होती है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये रीडिंग आज मैच हुई है आपसे, तो उस कंडीशन में कमेंट करना, ठीक है। और ऐसी रीडिंग आप बीच बीच में चाहते हो नहीं चाहते हो वो भी बताना प्लीज़। डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 1 मैसेज फ्रॉम डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि, या आने वाले समय में हो सकता है कह सकते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए सीरियस नहीं थे, ठीक है। बॉटम देख लेते हैं क्यों कहेंगे। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। ये पर्सन क्या करेंगे, ये अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। जैसे मैंने कहा, ये अगर आपसे प्यार नहीं करते हैं तो ये किसी और से भी इस वक्त प्यार नहीं कर सकते। एक्चुअली इनके माइंड में अभी हो सकता है सिर्फ कैरियर है, इनकी फैमिली है, फैमिली में अगर कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा तो ये उनके कंट्रोल में है अभी, ठीक है। हो सकता है ये खुद ना करते हो कुछ भी, हो फैमिली पे डिपेंड हो और फैमिली अपने हिसाब से चला रही है, तो ये अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। तो इन्होंने अभी उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। तो इनके माइंड में अभी सिर्फ यही है, या तो उन लोगों ने मैनिपुलेट करा है, ये चीज़ हो सकती है, या इसी खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो इन्हें लगता है प्यार व्यार जैसी इमोशंस इनके मन में अभी कोई फीलिंग है ही नहीं, तो ना आपके लिए नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी और के लिए भी नहीं है। बट आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये रिलेशनशिप, ठीक है, ये पर्सन वापस आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी अभी हम जब देख रहे थे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डेक में लास्ट में मेरे को दिखी, ये तभी मैं यही बात कहना चाहती थी जो यहाँ पे आ गई
कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाएंगे, ये आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे, ये आगे हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कोशिश करें, बट अगर उस प्रैक्टिकल डिसीजन में भी आप ही इनकी ज़िंदगी में आओगे, ठीक है। ये आप डेस्टाइंड हो, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका रिश्ता पूरी तरीके से नेगेटिव है, आपको टॉक्सिसिटी फील करती है, आपकी पर्सन ने आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बट ये रीडिंग जिन लोगों के लिए भी है, जिनकी भी ये एनर्जी है, उनके लिए सिचुएशन यही है कि ये पर्सन अभी प्यार के बारे में नहीं सोच रहा, तो ये अभी प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, लेकिन ये पर्सन सोच नहीं पाएगा ऐसा। ये पर्सन वापस आपके पास ज़रूर आएगा और तब ये बात बोलेगा आकर के आपको कि वो सॉरी, कि वो उस टाइम आपके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थी, ठीक है। ठीक है, हो सकता है आपकी पर्सन ने कहा भी हो इस तरीके की बातें कि अब फैमिली जहाँ चाहेगी वहाँ मैं भी मैरिज करेंगे, मुझे नहीं पता, फैमिली वाले जहाँ चाहे वहाँ कर लें, बट ये पर्सन एक दिन आएगा आपके पास और ये भूल नहीं पाएगा ये पर्सन आपको, और ये फिर आके आप कहेगा इस बात को कि मुझे तुम्हारे सिवा आप कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दिन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।